हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल किंगडम। ओके, सो व्हाट ऑल टॉपिक्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर? फर्स्ट इज पेट एनिमल्स, पालतू पशु। सेकंड, डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है, जिनको हम अपने यूज़ के लिए पालते हैं, लाइक काउ, बफेलो, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल्ड एनिमल्स एंड देन इंसेक्ट्स। आफ्टर दैट, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कैसा होता है। देन हम रीड करेंगे रेप्टाइल्स। आफ्टर दैट वी विल रीड वॉर्म्स एंड देन स्नेक्स एंड आफ्टर दैट स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। ओके, लेट्स स्टार्ट. So first topic is pet animals. We keep some animals as pets in our homes. ठीक है, हम अपने घर में कुछ एनिमल को एज अ पैट रखते हैं, ठीक है, पालते हैं उनको. We play with them and enjoy their company. हम उनके साथ खेलते हैं और उनकी कंपनी को enjoy करते हैं. We love our pets and give them a name of our liking. हम अपने pets को प्यार करते हैं और उन्हें अपनी ही पसंद का कोई नाम देते हैं, right? नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक्टिविटी दी है. डू यू ऑल्सो हैव अ पेट एनिमल एट होम? क्या आपके घर पे कोई पेट एनिमल है? इफ़ येस, देन राइट व्हाट इज इट. है तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सा एनिमल है. पैरेट है, डॉग है, कैट है, रैबिट है, कोई भी पेट एनिमल है तो उसका नेम बताना है, ठीक है. एंड व्हाट इज इट्स नेम, और यहाँ पर आप उस पेट एनिमल को किस नाम से पुकारते हैं वो नेम बताएंगे, ठीक है. नेक्स्ट, cats, dogs, parrots and some animals that people commonly keep as pets at home. ठीक है, अब नॉर्मली लोग कौन कौन से एनिमल को एज अ पैट रखते हैं अपने हाउस पे? कैट को, डॉग को, पैरट्स को, ठीक है, इनको हम नॉर्मली अपने हाउस पे एज अ पैट रखते हैं, पालतू पशु के रूप में. सम एनिमल ऑल्सो कीप एनिमल्स सच एज कैमलियंस, फिश एंड रैबिट्स एज अ पैट, एज पेट्स. कुछ जो पीपल होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं, वो कुछ अलग तरह के एनिमल्स को भी एज अ पेट रखते हैं, जैसे कैमलियंस, फिश एंड रैबिट, ठीक है. नेक्स्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स लाइक काउस, हॉर्सेस, गॉट्स, शीप, कैमल्स एंड हैंस हेल्प अस इन मैनी वेज. ठीक है, कुछ एनिमल जैसे काउ, हॉर्स, गॉट, शीप, कैमल्स एंड हैंस, ये हमें अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हॉर्सेस एंड डंकीज कैरी लोड्स फॉर अस. एग्जाम्पल के लिए हॉर्सेस एंड डंकी लोड कैरी करते हैं, हमारे जो भार होता है, वजन होता है, हमारा सामान जो होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं. काउस, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क. काउ, बफेलो एंड गोट्स हमें मिल्क देते हैं. शीप गिव अस वूल. शीप हमें वूल देती है. हैंस एंड डक्स गिव अस एग्स. हैंस एंड डक्स हमें एग देते हैं, अंडे देते हैं. वी शुड प्रोवाइड दीज एनिमल्स गुड फूड एंड क्लीन शेल्टर सो दैट दे मे रिमेन हेल्दी एंड एक्टिव. हमें इन एनिमल्स को अच्छा फूड और अच्छा क्लीन शेल्टर, यानी कि रहने की जगह जो होती है इनकी, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट ये एनिमल हेल्दी और एक्टिव रह सके. ओके. Next, wild animals. Animals who live in jungle such as elephant, tigers, zebras, snakes and bears are called wild animals. ठीक है, कुछ एनिमल्स जंगल में रहते हैं जिसमें आपका क्या क्या आएगा? एलिफेंट, टाइगर, जिब्रास, स्नेक्स एंड बेयर्स, ठीक है, इनको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं जो कि जंगल में रहते हैं, ठीक है. दे फाइंड देयर ओन फूड एंड कैन टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. वो खुद से अपना फूड को सर्च करते हैं, ठीक है, और अपने बेबीज का ध्यान रखते हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर में शो किया बेयर, एलिफेंट, टाइगर एंड जिब्रा. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्ट्स. सम इंसेक्ट्स क्रॉल एज वेल एज फ्लाई. कुछ इंसेक्ट्स क्रॉल करके भी चलते हैं और वो फ्लाई भी करते हैं, ठीक है. दे हैव 6 legs एंड देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इनके पास 6 लेग होते हैं और उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. An insect usually has 2 pair of wings. Insects में usually 2 pair of wings होते हैं, ठीक है, 2 पंखों के जोड़े होते हैं. It has no bones. Instead, it has a hard covering of the body. इनके पास कोई भी बोन नहीं होती है, हड्डी नहीं होती है, इसकी जगह पर इनकी बॉडी पर एक हार्ड कवरिंग होती है. It also has 2 fillers called antenna, which it uses for filling and tasting. ठीक है, इसके पास 2 फिलर्स होते हैं जिनको हम एंटीना कहते हैं, जिसका यूज़ हम करते हैं फिलिंग और जिसका यूज़ ये करते हैं फिलिंग और टेस्टिंग के लिए, ठीक है. इंसेक्ट्स आर ईटन बाय बर्ड्स
एंड अदर एनिमल्स। इंसेक्ट्स को कौन ईट करता है? बर्ड्स ईट करती हैं और अदर एनिमल्स भी ईट करते हैं, ठीक है। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स को देखते हैं। सम ऑफ द कॉमन इंसेक्ट्स आर कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बेड बग, मोथ्स, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी, सिल्क वॉर्म, वैप्स etc। अब कुछ आपको यहाँ पर इंसेक्ट के टाइप्स बताए हैं, ठीक है, कॉमन इंसेक्ट जिनको हम देखते हैं अपने नियर बाय। कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बेड बग, मोथ्स, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी, सिल्क वॉर्म, वैप्स, ठीक है। ये हमारे नॉर्मल ही कॉमन इंसेक्ट्स होते हैं जो हम कहीं भी देख सकते हैं अपने हाउसेस के अराउंड, ठीक है। सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई एंड बेड बग आर हार्मफुल टू अस, दे स्प्रेड डिसीजेस। कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो डिसीजेस फैलाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। सम कॉज इचिंग एंड रैशेस टू आवर बॉडी, और कुछ के कारण हमारी बॉडी पर इचिंग होती है और रैशेस भी हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इंसेक्ट्स की इमेज शो की है। दिस इज हाउस फ्लाई, दिस इज कॉकरोच, दिस वन इज बेड बग एंड दिस इज मॉस्किटो, दिस इज हनी बी, दिस इज सिल्क वॉर्म एंड दिस इज ड्रैगन फ्लाई। ओके, नेक्स्ट, there are many other kinds of insects too which are jumps and flies like the grasshopper, dragonfly, butterfly, firefly and ladybird, ठीक है। अब कुछ अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि जंप भी करते हैं और फ्लाई भी करते हैं। जैसे आपको बताया है, ग्रास हॉपर जंप भी करता है और फ्लाई करता है, ड्रैगन फ्लाई भी जंप करता है, फ्लाई करता है, बटरफ्लाई भी, फायर फ्लाई भी एंड लेडी बग भी। यहाँ पर इन सब की आपको इमेज भी शो की है। ओके, नेक्स्ट, अ ग्रास हॉपर इज ग्रीन इन कलर एंड हैज 4 legs। ग्रास हॉपर कैसे कलर का होता है? ग्रीन, और उसके पास कितने लेग होते हैं? 4 legs होते हैं, ठीक है। इट ब्रेथ्स थ्रू टाइनी होल्स ऑन दी साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, ठीक है। कैसे सांस लेता है? इसकी बॉडी के साइड में टाइनी होल्स होते हैं छोटे छोटे से, उनकी हेल्प से ये ब्रेथ करता है, सांस लेता है। ड्रैगन फ्लाइज कैन बी सीन इन द रेनी सीजन और इन द समर्स। ड्रैगन फ्लाई को आप रेनी सीजन में और समर सीजन में देख सकते हैं। मोस्ट बटरफ्लाइज लिव फॉर ओनली अ फ्यू वीक्स। ज़्यादातर जो बटरफ्लाइज हैं वो कुछ ही वीक्स तक रहते हैं, ठीक है। दे सिट with their wings folded, suck nectar, mate, lay eggs and then die, ठीक है। अब ये क्या क्या करते हैं, इनका क्या क्या प्रोसेस होता है इनकी लाइफ टाइम में, ठीक है। इनके जो विंग्स हैं वो फोल्ड होते हैं, ये सक करते हैं नेक्टर, किसी भी फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं, ये मेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एग देते हैं और देन ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। फायरफ्लाइज आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लो वॉर्म्स। फायरफ्लाइज को हम ग्लो वॉर्म्स भी कहते हैं। दे कैन बी सीन कॉमनली इन रेनी सीजन। हम इनको इजीली रेनी सीजन में देख सकते हैं। दे आर नॉट वॉर्म्स बट बीटल्स। ये वॉर्म्स नहीं होते हैं लेकिन ये बीटल्स होते हैं। दे आर मोस्टली ब्लैक और ब्राउन इन कलर। ये मोस्टली ब्लैक एंड ब्राउन कलर के होते हैं। लेडी बर्ड्स आर ऑल्सो बीटल्स। लेडी बर्ड्स भी हमारी बीटल्स होती हैं। दे आर रेड इन कलर एंड हैव अप टू 13 स्पॉट्स ऑन देयर बॉडीज, ठीक है। लेडी बग भी बीटल होती है और ये रेड कलर की होती है। इनकी बॉडी पर 13 स्पॉट्स बने होते हैं ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट, सम इंसेक्ट्स क्रॉल एंड स्लाइड लाइक दी सेंटीपेड्स एंड स्नेल्स। कुछ इंसेक्ट्स क्रोल करते हैं और स्लाइड करते हैं, जैसे सेंटीपेड्स, दिस इज सेंटीपेड एंड स्नेल्स, ओके। सेंटीपेड्स आर टाइनी ब्राउन लॉन्ग क्रिएचर विद एज मैनी एज 20 to 30 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है। सेंटीपेड्स जो होते हैं वो टाइनी ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं, ये लॉन्ग क्रिएचर होते हैं और इनके 20 से 30 लेग्स होते हैं, 20 से 30 पेयर ऑफ लेग होते हैं, ठीक है। दे ईट इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। स्नेल्स आर स्लाइमी क्रिएचर विद अ शेल ऑन इट्स बैक विच इज ऑल्सो इट्स होम, ठीक है। स्नेल कैसी होती हैं? स्लाइमी होती हैं वो बिल्कुल, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और उनकी बैक पर एक शेल बना होता है जो उनका होम होता है, ठीक है। इट कर्ल्स अप इनटू इट्स शेल विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम हिज एनिमीज, ठीक है। वो कर्ल होके अपनी शेल के अंदर चला जाता है और जो कि उसको वो जो उनका हाउस है, जो शेल है, वो उनके एनिमीज से भी बचाता है, ठीक है। दे स्लाइड ऑन देयर बेलीज एंड स्टे
इन डैम्प प्लेसेस, ठीक है, वो स्लाइड करते हैं उनकी बेलीज पर और स्टे करते हैं डैम्प प्लेसेस पर, यानी कि नमी वाली जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। यहाँ पर आपको बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल शो किया है, ठीक है, वहाँ पर डायग्राम शो किया है, यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। अब बटरफ्लाई स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज एन एग। बटरफ्लाई अपनी लाइफ को कैसे शुरू करती है? एग्स को देकर, अंडे देकर। आ वॉर्म लाइक क्रिएचर कॉल्ड द कैटरपिलर, ठीक है। अब एक वॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैटरपिलर, हैट्स आउट ऑफ द एग, जो कि अंडे से बाहर आता है। इट कीप्स ईटिंग लीव्स एंड फॉर्म्स अ बिग बैग अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड अ कोकून, ठीक है, वो लगातार लीव्स को ईट करता रहता है और अपने अराउंड, अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है, जिसको एक बैग बना लेता है, जिसको हम कोकून कहते हैं। एंड गोज टू स्लीप, उसके बाद वो उस कोकून में सोने चला जाता है। आफ्टर सम टाइम द कोकून ब्रेक्स ओपन एंड अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट। कुछ टाइम बाद कोकून जो है ब्रेक हो जाता है, खुल जाता है, और उसमें से एक सुंदर बटरफ्लाई बाहर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स। लिजर्ड्स एंड कैमिलियंस आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। लिजर्ड और कैमिलियंस को हम रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है। लिजर्ड की पिक्चर शो की है वहां पर आपको। तो दे क्रॉल, दे आर नॉट इंसेक्ट। हालांकि ये क्रॉल करते हैं बट ये इंसेक्ट नहीं होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट दे ईट इंसेक्ट्स, हालांकि ये इंसेक्ट भी ईट करते हैं। लिजर्ड्स ईट इंसेक्ट लाइक मॉथ्स एंड फ्लाइज। लिजर्ड्स छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ईट करती है, जैसे मॉथ हो गए एंड फ्लाइज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, वर्म्स। वर्म्स आर स्मॉल एनिमल्स विच हैव नो लेग्स एंड नो बोन्स। वर्म्स छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके पास कोई लेग्स और कोई बोन नहीं होती है। A worm has flat head and a long soft body divided into many segments, ठीक है। एक वर्म के पास फ्लैट हेड होता है, ठीक है, लॉन्ग एंड सॉफ्ट उनकी बॉडी होती है, जो कि डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। Each segment has a pair of legs which help the worm to crawl or swim. Sorry. Each segment में एक पेयर ऑफ लैग होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको सेगमेंट बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक पेयर ऑफ लैग होता है जो कि हेल्प करता है वर्म को क्रॉल करने में या फिर स्विम करने में, ओके। दे आर मोस्टली स्लिमी, स्लिपरी एंड वेट टू टच। ये मोस्टली कैसे होते हैं? स्लाइमी होते हैं, ठीक है, इट्स स्लाइमी एंड स्लिपरी होते हैं टच करने में, ठीक है, और वेट रहते हैं टच करने में। जब उनको टच करते हैं तो फील होता है कि वो वेट हैं, ठीक है। सम वर्म्स लाइक दी earthworm are friends of the soil and help in making it fertile for the plant growth, ठीक है। अब कुछ वर्म जैसे अर्थवर्म, ठीक है, फ्रेंड्स होते हैं मिट्टी के, सॉइल के, जो कि हेल्प करते हैं उसको, प्लांट्स को मिट्टी को फर्टाइल करने में और प्लांट्स को ग्रो करने में, ठीक है। मैनी बेबी इंसेक्ट्स लुक लाइक वर्म बिफोर दे ग्रो अप लाइक अ बेबी बटरफ्लाई, ठीक है। अब जो मैनी बेबी इंसेक्ट्स होते हैं वो वर्म की तरह ही दिखते हैं जब तक वो अच्छे से ग्रो अप ना हो जाए बटरफ्लाई की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, स्नेक्स। असाइड फ्रॉम वर्म्स ऑलमोस्ट ऑल अदर एनिमल्स ऑन लैंड हैव लेग्स एक्सेप्ट स्नेक्स, ठीक है। वर्म्स को हटाकर, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सभी के पास लेग्स होते हैं, स्नेक को छोड़कर, एक्सेप्ट स्नेक, ठीक है। Snakes have no legs or arms and move by pushing their body against the rough ground, scraping it with their rough scales, ठीक है। अब स्नेक्स के पास ना तो कोई लैग होते हैं ना ही कोई आर्म्स होती हैं, ये अपनी बॉडी को पुश करते हैं आगे की तरफ रफ सरफेस पर या फिर रफ ग्राउंड पर अपने स्केल्स की हेल्प से। इनकी बॉडी पर स्केल्स बने होते हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ ए स्नेक इज कॉल्ड सिल्टरिंग। ये जो मूवमेंट होता है स्नेक का, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने आप को आगे की तरफ पुश करके चलते हैं, इसको हम कहते हैं सिल्टरिंग, ओके। दे हैव वेरी कूल स्किन विच इज़ वेरी रफ एंड ड्राई। इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा कूल होती है, जो कि बहुत रफ और ड्राई होती है। मैनी स्नेक्स हैव पॉइजन और वेनम इन देयर माउथ विद विच दे किल देयर प्रे, ठीक है। बहुत सारे स्नेक्स जो हैं पॉइजनस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पॉइजन और वेनम होता है, बहुत ही ज़्यादा वेनम, जहरीले जहर या फिर, ठीक है, उनके माउथ में, जिसकी हेल्प से वो अपने प्रे को इजीली किल कर देते हैं। दे डू नॉट च्यूई देयर फूड बट स्वेलो इट होल। वो अपने फूड को च्यूई नहीं करते हैं, चबाते नहीं है, डायरेक्टली उसे स्वेलो कर लेते हैं, ठीक है। ऑल स्नेक्स आर हंटर्स
and their food can be birds, eggs, rats, insects और rabbits. ठीक है, all snakes hunters होते हैं हमारे, और उनका फूड क्या क्या हो सकता है, बर्ड्स को ईट कर लेते हैं वो, उनके एग्स को ईट करते हैं, रैट्स को, इंसेक्ट्स को एंड रैबिट्स को. ठीक है, स्नेक्स आर ईटन बाय ईगल्स, हॉक्स एंड आउल्स. ठीक है, स्नेक्स को कौन ईट करता है, ईगल्स ईट कर लेती हैं, हॉक्स ईट कर लेती हैं एंड आउल्स. ठीक है, मैंगूस इज एन एनिमी ऑफ स्नेक. मैंगूस जिसको हम नेवला बोलते हैं वो एनिमी होता है स्नेक का. ठीक है, नेक्स्ट स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. दे आर नाइदर इंसेक्ट्स नॉर वर्म्स. स्पाइडर और स्कॉर्पियंस ना तो स्नेक होते हैं और ना ही वर्म होते हैं. देयर बॉडीज आर इन 2 पार्ट्स एंड दे हैव 8 legs. इनकी बॉडी 2 पार्ट्स में होती है और इनके 8 legs होते हैं. स्पाइडर्स कैच देयर प्रे बाय trapping it in the spider web which is made by a kind of silk which is in their stomach. ठीक है, स्पाइडर कैसे कैच करती है अपने प्रे को, अपने ट्रैप में फंसा के, जो उनका वेब होता है, स्पाइडर वेब होता है, उसमें उनको ट्रैप करके, ठीक है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद वो उनको ईट कर लेती हैं. ठीक है, सम स्पाइडर्स आर पॉइजनस. कुछ स्पाइडर बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होती हैं, जहरीली होती हैं. स्कॉर्पियंस हैव अ शार्प sting at the end of their tail with which they sting or bite anyone who come in contact with them. ठीक है, स्कॉर्पियंस बहुत, उनके पास शार्प स्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा शार्प, जिसको हम कह सकते हैं डंक स्टिन होता है. ठीक है, उनकी टेल में होता है ये. जो भी उनको टच करने की या फिर उनके पास जाने की कोशिश करता है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो उनको वो स्टिंग से हर्ट कर सकती हैं, चोट पहुंचा सकती हैं या फिर बाइट कर सकती हैं. ओके डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. होप सो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.